मैं चाहता हूँ पुष्कर का संगानी विकास हुए, इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं हर एक। चेयरमैन साहब, हर बात पर चर्चा। जैसा बजट पेश हो रहा वैसा ही कर रहे हैं, कोई नया इसमें नहीं कर रहे हैं। बजट लीक हो जाता है, बजट को देने के बाद में, बजट होने के बाद में आपको सबको पर्ची दी जाएगी। आप हमारे सुझाव भी बजट अनुमोदन के लिए मैं मतदान की मतदान नहीं सर, देखो सर्वसम्मति मैं प्रस्ताव जो है बिंदुवार पढ़ देता हूँ एक बार सारे। प्रथम प्रस्ताव 24-25 के लिए अनुमानित बजट 35,44,44,00,000 और 63,000 का। बजट कॉपी नहीं देंगे आप। द्वितीय प्रस्ताव सफाई कर्मचारी सुरेंद्र सिंह रावत के निलंबन प्रकरण पर विचार। सर सुरेंद्र रावत कौन था? सुरेंद्र सिंह रावत एक सफाई कर्मचारी है, तो उसने कुछ समय वो अनुपस्थित रहा इस कार्यालय में, और उसके बाद में उसका वेतन जो है श्रीमान वो सुरेंद्र कर्मचारी था, जो यहाँ से अजमेर कलेक्ट्रेट में उनको निर्वाचन विभाग में भेजा स्थान पर है, वो तुरंत अपने स्थान पे पहुंचे। तब यहाँ से अभिषेक गहलोत ने, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आप सदन से जानकारी छुपा रहे हैं। उसके आधार पर ही उसको निलंबित कर दिया। सुनो पहले, आप पहले प्रस्ताव सुनो। आपके कहने के औपचारिक नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो, आपको निर्णय लेना है, इसमें बहस नहीं है। ये तो केवल ये बोर्ड का कर सकते हैं तो जरूर करें। आपको क्या कह रहा हूँ? नहीं सी बात है, वेरीफाई करिए ना, वो भी दंडित होगा सर। हाँ वो नियमानुसार करना है ना, नियमानुसार बात करना। बताओ ना सदन। विचार विमर्श, वार्षिक निविदाएं ये प्रतिवर्ष होती हैं, वो सारी निविदाएं आपको, वो भी कॉपी नहीं उपलब्ध कराओगे आप? सारी निविदाएं हैं जो प्रतिवर्ष होती है, जैसे जलपान की व्यवस्था है, हाँ वो तो सब पाउडर और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टेंट पढ़ लोगे आप, लेकिन कॉपी उपलब्ध नहीं कराओगे। इसके जो समस्त जो वार्षिक निविदाएं हैं उनका प्रस्ताव तृतीय प्रस्ताव। चतुर्थ प्रस्ताव है सावित्री माता के नीचे दुकानों का निर्माण किया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा। वो दुकानें नगर पालिका में डोर हो गई हैं। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति जो इतनी सुदृढ़ नहीं है, तो उन दुकानों को नीलाम करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है, और उसके लिए एक नीलामी कमेटी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सचिव रहेंगे, तकनीकी शाखा का वरिष्ठतम अभियंता वो इसका सदस्य रहेगा, और लेखा शाखा का वरिष्ठतम कार्मिक इसका सदस्य रहेगा। 4 सदस्यीय कमेटी। इसकी खुली नीलामी होगी, आप लोग खुली नीलामी ऑनलाइन होगी, ये ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से। खसरा नंबर 815 को समेकित करके एक एकीकृत प्लान बनाया था, जिसका पिछली बार सदन ने अनुमोदन कर दिया था। तो उसमें हमने आपत्तियां मांगी थी, उसमें आपत्ति आई थी, एक आपत्ति। उस आपत्ति के पश्चात इसको पुनः अनुमोदन के लिए रख रहे हैं। उसमें क्या था कि एक रोड पूर्व में ये जो जगत सिंह जी थे, इनके प्लॉट के अंदर कन्वर्टेड है, तो साइड में से 815 नंबर खसरा में एक मास्टर प्लान आपने बनाया था, उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी आपकी, उसके पास में वो भी शिकायत भी आई होगी, उसमें आप हमको उपलब्ध एक ही थी, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया। एक ही ऑब्जेक्शन आया था उस रास्ते का, ओनली जो रास्ता हटा दिया वो, उसके बाद इसको दोबारा रख रहे हैं। पहले आप लोग पास कर चुके। छठा प्रस्ताव है नगर पालिका पुष्कर को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने, इसमें सब सहमत होंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगी नहीं, जो बहुमत आपके पास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विकास की बात तो आप स्वच्छता पे ध्यान देने के लिए, स्वच्छता को की व्यवस्था को सर मैं तो हमने आपको थोड़ी कह रहा हूं, स्वच्छता पे मजबूत ध्यान बनाने देने के के लिए लिए अपने जो भी सालाना जो 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना, उसको बढ़ाओ आप। 4 7-8 करोड़ करो। जब जाते हैं प्रस्ताव से आप भिन्न बात नहीं कर सकते। प्रस्ताव की बात नहीं आप सॉलिड प्रस्ताव पे ही चर्चा बात कर कर रहे हो सकते ना। हैं। इसमें हमने ये किया है, प्रस्तावित ये रखा है कि जो प्लास्टिक प्रावधान होते हैं, और टेक्निकली दिक्कत ये आती है कि जैसे जुर्माना करने जाते हैं, जैसे आज सुबह भी हम गए, एक जगह गए तो आप लोग जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और सदन में नाम बताओ ना सर उस जनप्रतिनिधि का। जो मैं बात जो बता रहा हूँ, इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि सदन के मार्फत ही एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि यदि कोई मौके पे स्पोर्ट फाइन नहीं देता है, तो न्यूनतम 6 घंटे और अधिकतम 48 घंटे तक उस प्रतिष्ठान को सीज किया जाए ऑन द स्पॉट। वो करो जुर्माना, या तो जुर्माना दे, वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसका सीज किया जाएगा। कम पड़ती है, और अपने पास में इतनी मशीनरी नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है कि एक अपन उनमें सब चीजों को लगाए। अगर उसको इंस्टेंट अपन दंडित कर पाएंगे तो उस पर असर रहेगा। लोग अपने मकान बनाते हैं और कचरा रोड पे छोड़ देते हैं, दुकान बनाते हैं, कचरा रोड पे छोड़ देते हैं, नगर पालिका उसको उठाती है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, चालान नहीं भरता है, तो तुरंत उसको सीज किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। इस प्रकार से ये 5 हमने प्रावधान रखे, गंदगी को लेके, प्लास्टिक वेस्ट को लेके, अस्थायी अतिक्रमण, सीएनडी वेस्ट को लेके, और ये बेचान को लेके।
इसके बाद में अगला प्रस्ताव अजमेर चुंगी नाके के सामने पालिका स्वामित्व की भूमि जो है, इसका पहले से अनुमोदित IDSMT कॉलोनी के रूप में प्लान, उसका ऑक्शन करने का, वही ऑनलाइन ऑक्शन होगा। इसमें भी सब लोगों की सदन की सहमति। और विकास कार्यों के लिए बजट की मांग का प्रस्ताव है। अलॉटमेंट और ऑक्शन, अलॉटमेंट में प्राथमिकताएं निर्धारित होती है, ऑक्शन में प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं हो सकती। अपन ऑक्शन का डिसीजन ले रहे हैं ताकि नगरपालिका को आय ज्यादा हो। अलॉटमेंट जब होता है तो फिर उसको पूरा फ्रेमवर्क में अपन निर्धारित नहीं कर सकते, स्टेट ने डिसाइड करेगा इतना परसेंटेज। इसमें आवासीय वाणिज्यिक दोनों है इसमें। ये पूर्व में अनुमोदित स्कीम है, पहले से अनुमोदित है, तो उसका जो पहले से जो पार्ट बचा हुआ है उसी पार्ट को पार्ट सर जस्ट चुंगी के सामने तो पार्किंग है, चुंगी के सामने पार्किंग नहीं, उसमें प्लान में तो पार्किंग नहीं है, प्लान में पार्किंग नहीं, प्लान में कॉमर्शियल। और पूर्व में जो IDSMT योजना जो मतलब वर्तमान में कोई उसमें संशोधन नहीं संशोधन नहीं किया, वही प्लान है तो उसमें तो सर पार्किंग की है। नहीं पार्किंग नहीं है, वही प्लान है और उसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दो है उसके अंदर, पीछे वाले रेजिडेंशियल है, सामने वाले कॉमर्शियल है। सर ये 815 में निजी संस्थाओं को भी अलॉटमेंट का कुछ सिस्टम है इसके अंदर? हाँ, इसमें निजी संस्थाओं का अलॉटमेंट तो पृथक से रखा जाएगा, बोर्ड के सामने वो तो अलग से रहेगा। नहीं तो फिर आपने 815 में इंटीग्रेटेड प्लान है, 815 खसरा में फिर आपने जगह चिन्हित करी ना, फिर उसमें ना क्या है? अब उस पे तो चर्चा हो गई। नहीं हुई नहीं सर, आप चर्चा तो करो उस पे। नवा है जो सरकार से विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट की मांग, और इसके लिए पहला है सीवरेज लाइन। इस सीवरेज लाइन हमने एक तो बंगाली बाबा के आश्रम से लेकर गुरुद्वारा तक नई सीवरेज लाइन प्रस्तावित करी है। इसके अलावा संतोषी माता की ढाणी वाला एरिया है, इसमें नई सीवरेज लाइन। गुरुद्वारा पंप हाउस के पीछे जो पंप हाउस है, इसको कैपेसिटी बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें रखा है। और छोटी मोटी जगह जो कि सीवरेज से वंचित है, मेला ग्राउंड के पीछे का एक ट्रेंच है जो भी वंचित है, इनको मिलाकर हमने रखा है 11 करोड़ का प्रस्ताव सरकार से, इसकी डिमांड कर रहे हैं। सर 11 करोड़ से ज्यादा करो ना, डिमांड कर रहे हो तो ज्यादा करो सर। ज्यादा भी 11 करोड़ इसलिए करिए कि इसकी इंस्टेंट आवश्यकता है, ताकि इससे सरोवर में पानी जाने से रोकने के लिए इसकी प्राथमिकताएं डिसाइड इस तरीके से करिए कि नगर में जो सीवरेज बिछी हुई है ना 1991 के हिसाब से बचेगी। इसके एडिशनली इसको भी ले लेंगे, ठीक, एडिशनली इसको भी ले लेंगे। तो 11 तो सारे सदन कह रहे हैं ना 11 करोड़ 21 मांगो, मांगने निकले तो 21 मांगो ले लेंगे। बिल्कुल। एक थीम पार्क का निर्माण का प्रपोजल रखा है, जिसमें पूरा एक बहुत ही भव्य यहाँ पे एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट रखा है, जिसका RUIDP ने प्रोजेक्ट सारे नाले का निर्माण 5 करोड़ रुपए की मांग इसके लिए कर रहे हैं। प्रवेश द्वार, 2 प्रवेश द्वार, एक प्रवेश द्वार का काम ADA कर रहा है, और जयपुर रोड पे, नागौर रोड पे 2 प्रवेश द्वार बनाने के लिए 2.5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। नेहरू उद्यान के जीर्णोद्धार और खरेकड़ी रोड पर एक भव्य सर्किल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की मांग। सर्किल किसका? सिंपल सर्किल, भव्य सर्किल, सुंदर सर्किल किसका? एक सामान्य सर्किल, कोई नामकरण नहीं है उसका, केवल वहां पर एक ट्राइंगल है जिस जगह को अपन सुंदर बना सकते हैं, ताकि शहर के लोग उधर घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो एक अच्छा एहसास देगा। कल से आवेदन चालू हो जाएंगे, हमारी सर्किल का नाम दे दो, हमारी सर्किल का नाम दे दो, अब वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा, नाम देना तो बोर्ड का काम है। इसके अलावा पार्किंग स्थलों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, रामधाम तिराहे के सौंदर्यकरण के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड, और आवासीय और व्यावसायिक अन्य जो नगरपालिका की भूमियां हैं वहां पर योजनाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग, ये नगरपालिका द्वारा की जा रही है राज्य सरकार से। इसके अलावा पालिका सेंटर है जो यहाँ पे भटवाई गणेश जी चल रहा है, यहाँ पे हमने खाद बनाना स्टार्ट किया है कचरे से। इस खाद का मूल्य निर्धारण करना है। सामान्यतः जैसे और नगरपालिकाओं में हमने देखा है तो 2 से 2.5 रुपए इसका मूल्य होता है पर किलो, तो आम किसान कोई भी खरीद सके। तो सदन की समस्या 2 रुपए किलो का प्रस्ताव ये रखा है, 2 रुपए किलो, ठीक है। कितना बन जाता है सर? अभी तो बनना स्टार्ट किया है। नहीं बनना क्यों सर? इससे पहले जो नगरपालिका ने पहले तो सेल हो रहा था ना, पहले सेल हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन अब क्वांटिटी बढ़ी है। हाँ, अब मतलब प्रोडक्शन की बढ़ी है। कितने रुपए में जा रहा था सर पहले तो ऑक्शन वैसे छोड़ते थे, एक बार इकट्ठा होने के बाद में सीधा छोड़ते थे, कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे छोड़। तो भी अंदाज तो बताओ, वो तो मैं फिगर देख के बता पाऊंगा। जो सफाई ठेकेदार हाँ, कॉन्ट्रैक्ट निगम नगरपालिका को पहले नगरपालिका सेल नहीं करती थी, पहले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही सेल होता था, कॉन्ट्रैक्टर जमा कराता था म्यूनसिपलिटी में पैसे। अभी नगरपालिका खुद सेल करेगी। कितने रुपए जमा कराए सर पहले? ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं। ये बजट मीटिंग है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बजट मांगे जा रहे हैं, वार्डों में भी। हाँ बिल्कुल आगे उसमें वार्ड के साथ, क्योंकि वार्ड के काम के नाम पे आप बोलते हो बजट नहीं है। गौमुख कुंड पर जो है कई बार
मतलब आम लोग अवगत कराते हैं कि बोर्ड के समक्ष रखा है प्रस्ताव कि वहां पर सीडीओ का निर्माण करवाया जाए नियमानुसार अगर संभव हो तो। ठीक। पालिका की जो पुरानी अंकेक्षण की रिपोर्ट्स हैं उनका प्रस्ताव रखा गया है कि उनमें क्या कई जगह कार्योत्तर स्वीकृतियों की अपेक्षा होती है, उसके लिए इनको रखा गया है कि कार्योत्तर स्वीकृति उपरांत इनको पुनः प्रोसेस किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट पे सर वो आया वो तो सभी हैं, अब तक की सभी रिपोर्ट्स जो है उनमें कार्योत्तर स्वीकृति होते हैं। उसकी किराया दर का निर्धारण पूर्व ये में पूर्व में करा हुआ है, लेकिन इसकी मांग ये आ रही है कि इसको कम किया जाए। लोग जो है इसका विरोध करते कम नहीं हैं। करे सर, कम नहीं, वो कम का कोई प्रावधान नहीं इसका- है। नगर पालिका को इसकी हानि होगी या आप लिख लीजिए, कम का क्या है सर? जब से अपन ने बोर्ड मीटिंग में लिया था 31,051 आज तक एक रसीद नहीं कटी, क्योंकि अपन देते क्या उनको। नहीं, नगर पालिका को आर्थिक नुकसान तो कैसे इसको करा रहे हो? कितना रुपए प्रस्तावित कर रहे हैं चेयरमैन साहब? नहीं, 11,000 क्यों? 11,000 रुपए प्रस्तावित कर रहे हैं। आम आदमी कोई भी आम आदमी कोई भी लो। हाँ? अम्बेडकर भवन 500 रुपए। 500 रुपए बर्थडे के हिसाब से अम्बेडकर काउंट कर दो, 11,000 रुपए दलित काउंट के कर दो, और सबके लिए बराबर है। कोई लोग से बाहर सदस्य महोदय, मैं बोर्ड के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, बाहर वालों का ख्याल ज्यादा रखते हो आप लोग गाँव वालों के बजाय। समझे नहीं? नेहरू पार्क के सौंदर्यीकरण पर होने वाली व्यय राशि की अपने नाम से कटवाते हैं, पार्षद अपने नाम से कटवाते हैं, उनका नाम शो करो ना। अभी मैं तो कह रहा हूँ ना, समान सदन में नाम शो करो। नेहरू- नगर पालिका को अगर आर्थिक नुकसान अगर कोई सदस्य पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपकी नहीं है, वो दूसरे संतोषी माता की ढाणी में बरामदा निर्माण के लिए दिन पहले कितने रुपए का प्रस्ताव? आपकी पार्टी का लफड़ा हुआ है वहाँ पे। इसी लफड़े को खत्म करने वास्ते करा सबके लिए। नहीं तो क्यों भाई, बाहर वालों से आपकी क्या शिकायत? संतोषी माता की ढाणी में बरामदा निर्माण कितने रुपए का प्रस्ताव? भाई मागी तो सुनाई को नहीं था कि इच्छा हो जितना करो, कौन मना कर रही है? आपकी इच्छा हो जितना कर दो। जितनी लागत उसमें आती है उतना करो। हाँ, जैसे डेढ़ लाख आगे सदस्यों से पूछ ले कितनी राष्ट्र गीत चाहते थे पुष्कर विकास के लिए मतलब बजट जो था उसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारा सुझाव तय किया जाए, कि हमारा सुझाव सुना जाए, लेकिन नगर पालिका के बोर्ड में बहुमत से भी अधिक मत होने के कारण सारे प्रस्ताव बहुमत से इन्होंने पास कर दिए और हमारा जो भी जितना विरोध था उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने सारे प्रस्ताव पास कर दिए। मेरा जो इंटेंशन है कि भाई पुष्कर की जनता का, हम पुष्कर के जनप्रतिनिधि हैं, पुष्कर की जनता का जितना भी भला हो सके हमारे द्वारा वो होना चाहिए नगर पालिका के माध्यम से। तो मैंने तो यही बोला है कि जो पहले प्रस्ताव पास हो चुके थे, आज दादिज भवन के पीछे की ज़मीन का जो अभी मुद्दा उठाया था सदस्य महोदय ने, उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए एक रेट कर दो। सबके लिए एक रेट क्यों? कि पुष्कर में एक वेडिंग हब हो चुका है, बाहर से आके लोग बाग यहाँ शादियाँ कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ जो बाहर से आके यहाँ पे शादियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मतलब ये जो वसूल किया जाए, मतलब पैसा नगर पालिका के हित में, और पुष्कर की जो लोकल जनता है उसको रियायत मिलनी चाहिए। और जो 815 नंबर का जो खसरा है उसके अंदर ये निजी संस्थाओं का अलॉटमेंट का एक जो सिस्टम है, तो मेरे निजी संस्थाओं का जो अलॉटमेंट है, मेरा कहना ये है कि जैसे पुष्कर के अंदर कई मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है। यहाँ खेल मैदान नहीं है, एकेडमी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा गार्डन नहीं है, और सबसे बड़ी बात पुष्कर कॉलेज जो राजकीय महाविद्यालय है पुष्कर का, उसके अंदर 6.5 बीघा जमीन की रिक्वायरमेंट उनको आज भी है। उनको 6.5 बीघा जमीन मिलने के बाद में ही यूजीसी नियमों के अंडर में वो आएगी, उनकी फंडिंग चालू होगी। तो आज वहाँ पुष्कर कॉलेज में चंदे से ये कॉलेज चल रही है। वहाँ सिर्फ प्रोफेसरों की तनख्वाह आती है, बाकी वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, पियोन है, गार्डनर है, जो भी है वो पैसे चंदे से इकट्ठे करके वो कॉलेज चला रहे हैं। तो जब निजी संस्थाओं को जमीनें दे रहे हो तो पुष्कर कॉलेज को जमीन क्यों नहीं दी जा रही है? इन मूलभूत सुविधाओं के लिए जमीनें क्यों अलॉट की नहीं जा रही है? ये निजी संस्थाओं को जमीनें देने का मतलब क्या है? क्या ये मैं शुरू से मतलब जनता के हित का जो भी मामला है उसके अंदर मैं कोई से भी बोर्ड का सदस्य रहूं, मैं उसके साथ हूं, और जनता के विरुद्ध में जो काम किया जाएगा मैं उनके खिलाफ रहूंगा। रवि बाबा पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। बजट बैठक थी और बजट बैठक के अंदर करीबन लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित
पास किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें पुष्कर के काफ़ी विकास के कार्य होंगे। रुके हुए कार्य भी जो रुके हुए हैं वो कार्य भी पूरे होंगे और विकास की ओर पुष्कर का बजट होगा। पार्षदों की राय थी कि बजट नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद किया जाए। नगर परिषद करने से पुष्कर क्षेत्र का विकास और अधिक होगा। सबसे प्रमुख तो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान था, तो 35,44,63,000 का बजट प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य भी मिलाकर कुल 15 एजेंडे थे, जिन पे सभी पे जो है बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है वो ज़मीनों की नीलामी करके नगर पालिका की इनकम बढ़ाना, सावित्री माता के पास में जो दुकानें हैं उनको नीलामी करके इनकम बढ़ाना, एकीकृत प्लान जो बनाया था यहाँ के मास्टर प्लान में संशोधन करके उसका अनुमोदन करना और डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसे की डिमांड करना, इसके अलावा पार्किंग स्थलों के डेवलपमेंट आदि विभिन्न प्रस्ताव जो है आज के बैठक में पारित करेंगे। ये सदन के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुष्कर का जो है महत्व जो है उसको देखते हुए इसको नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया जाए, ताकि यहाँ पर बजट की उपलब्धता अधिक हो, ज़्यादा पदों का सृजन हो, तो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें और बेहतरीन ढंग से काम कर पाए और बजट की उपलब्धता से ज़्यादा विकास के कार्य यहाँ पर करवाए जा सकें।